हाँ माय डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 सब्जेक्ट इंग्लिश। आप देख पा रहे हैं, क्लियरली देखते जाएं। यदि कोई दिक्कत हो तो बताना कमेंट्स करके, ठीक। इसमें देखें आप लोग सेक्शन ए में आप देख पा रहे हैं कि सेक्शन ए में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है अनसीन पैसेज दिया हुआ है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये 5 मार्क्स का है, तो आपको पैसेज क्लियरली पढ़ना है और ये ऑब्जेक्टिव जो 5 क्वेश्चन दिए हैं इनको करना है। तो देख पा रहे हैं, द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ। आप देख रहे हैं कि बाकायदा इसमें दिया हुआ है, सन दी हुई है कितनी, 1789। आप जो है जैसे ही इसको पढ़ेंगे तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1789 आंसर दिया हुआ है, तो 1789 पे राइट किया। इसके बाद देखें, द कैबिन ऑफ द पायलट इज़ कॉल्ड। आप देख पा रहे हैं जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे तो ये वाली लाइन देखेंगे जैसे ही, तो इसमें दिस कैबिन इज़ कॉल्ड कॉकपिट, तो आपने कॉकपिट पे राइट लगा दिया। इसके बाद देखें, द एरोप्लेन हैज़ एन इंजन दैट इज वर्कड बाय। तो आप ये लाइन देखें, इट हैज़ एन इंजन दैट इज वर्कड बाय पेट्रोल, रहने दो सही है, बाय पेट्रोल। तो देख रहे हैं आप, इस पे पेट्रोल पे राइट लगाएं कि एरोप्लेन का इंजन किस फ्यूल से वर्क करता है, तो पेट्रोल से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे तेज़ ट्रांसपोर्ट का माध्यम कौन है, तो एरोप्लेन, हम जानते हैं। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ, यहाँ पे सबसे ही पहली लाइन जो आई है, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, तो साइंस पे टिक करना था आपको, एज ऑफ साइंस। देखें जरा दूसरा पैराग्राफ देखें, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 5 मार्क्स का है, तो यहाँ पे सबसे पहले देख पा रहे हैं हम, वेयर डिड मैरी अर्न हर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम। तो मैरी ने अपनी मास्टर डिग्री कहाँ से अर्न की, से तात्पर्य कहाँ से प्राप्त की। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं, मैरी ने अपनी मास्टर डिग्री, ये दिया हुआ है अर्नड मास्टर डिग्री, तो अर्नड मास्टर डिग्री। और वेयर बता रहा कि सोरबोन फ्रेंच यूनिवर्सिटी थी, तो इस पे यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन, बी पे आप राइट लगा देंगे। बाट बाज मैरीज फादर, तो मैरी के फादर क्या थे, तो मैरी के फादर थे एक प्रोफेसर थे, अपने इसमें पढ़ा हुआ है, प्रोफेसर आया हुआ है कहीं पे है, देखो अभी मैं देखा था, ये बाजे प्रोफेसर, आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं। मैरी खालिस्तान दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है, लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल्ड टू फ्रांस टू इंटर द सोरबोन। ध्यान देना, यहाँ पे ये लाइन है, सी डेफिनेटली लेफ्ट पोलैंड, तो यहाँ डेफिनेटली लिटरेचर वर्ड दिया हुआ है, जिसका मतलब है निडरतापूर्वक या बोल्डली, जिसे क्या कह सकते हैं, बोल्डली, बहुत साहसपूर्वक गई। तो उन्होंने यहाँ पे कौन सा यूज कर देंगे शब्द, यहाँ पे बोल्डली। नेक्स्ट, मैरी क्यूरी डॉक्टरेट, मैरी क्यूरीज डॉक्टरेट बाज इन विच एकेडमिक डिसिप्लिन। किस एकेडमिक डिसिप्लिन माने किस विषय में हुई, तो आप देख रहे हैं कैंसर स्टडीज़, रेडिएशन केमिस्ट्री, मेडिसिन और फिजिक्स। आप देख पा रहे हैं डॉक्टरेट इन फिजिक्स, फिजिक्स पे आपको राइट लगाना था। इस तरह से आपके ये दोनों पैराग्राफ जो है सॉल्व किए अपन ने। अब अपन लोग चले जाते हैं कहाँ पे, देख रहे हैं सेक्शन सी में। ये नोट मेकिंग का मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, आप देख रहे हैं। सेक्शन सी में देखें, सेक्शन सी आप देख पा रहे हैं कि हमने एक नियम लिखवाया है कि ब्रह्मांड की अद्वितीय चीज़ों के पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे सन है, मून है, द अर्थ है, तो इसमें द आना चाहिए था। इसके बाद आई डिडंट बाई, हम आपको नियम लिखवा चुके हैं कि जो यदि नकारात्मक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य है तो भले ही बहुवचन संज्ञाएं दी गई हैं, लेकिन काय का प्रयोग करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ही इज़ इंजीनियर, इंजीनियर यदि स्वर ध्वनि से उच्चारण हो तो एन का प्रयोग करते हैं, व्यंजन ध्वनि से उच्चारण हो तो ए का प्रयोग करते हैं। तो और यदि कोई यहाँ पे कोई स्थान विशेष दिया जाता तो फिर हम दा का प्रयोग करते, तो यहाँ पे इंजीनियर ई से शुरू हो रहा, स्वर ध्वनि से उच्चारण शुरू हो रहा, तो इसलिए एन लगाएंगे। क्या लगना चाहिए था, एन। इसके बाद देखें, ही ब्लैंक दिया हुआ है, टू वॉच द मूवी यस्टरडे। हम आपको बता दें कि यस्टरडे, येगो, लास्ट डे, लास्ट ईयर, ये सभी शब्द अगर दिए जाते हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट होता है, या इसी को सिंपल पास्ट कहते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस में हमें मालूम है, सिंपल पास्ट टेंस में V2 यूज़ की जाती है, और V2 कौन सी है, बेंट, तो यह इसमें बेंट आना था। देखें, देयर इज नॉट वाटर
इन द पूल। हमने आपको नियम लिखवाए हुए हैं, मच और मैनी का प्रयोग पड़ा हुआ है। मच होता है अधिक मात्रा को प्रकट करने के लिए मात्रात्मक संज्ञाओं, काउंटेबल नाउन से पहले मैनी का प्रयोग करते हो, अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच का प्रयोग। तो यहाँ पे जो वाटर दिया हुआ है वो अनकाउंटेबल है, जिसको केवल मात्रा से व्यक्त किया जा सकता है, ना कि गिना जा सकता है, तो इसलिए क्या लगना चाहिए था, मच लगना चाहिए था। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। दे खालिस्तान कंप्लीटेड देयर वर्क। अब हम देख पा रहे हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का होने की वजह से हम दे के अनुसार हैव लगाएंगे। क्या लगना चाहिए, हैव लगना चाहिए। अब आगे बढ़ जाते हैं। डुएट डायरेक्टेड में देखें तो डुएट डायरेक्टेड को मैं इस पेज पे सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। देखें ज़रा, सबसे पहले अक्सर ये क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी आया था, ऐसे रीअरेंज करके वो करना पड़ता है। देखें ज़रा आंसर नंबर 8, आंसर नंबर 8 पहला जो इधर उधर दिए हुए ये अब रीअरेंज करना है। क्या कहते हैं, रीअरेंज जम्बल्ड। जम्बल्ड मीन्स उल्टे पुल्टे वर्ड्स इनटू ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इन उल्टे पुल्टे लिखे हुए शब्दों को, इधर उधर लिखे हुए शब्दों को रीअरेंज करें, व्यवस्थित करें और सार्थक वाक्य बनाएं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए यू। यू कैन सॉरी क्वेश्चन मार्क है, वेरी सॉरी, क्या लगेगा, कैन यू गिव मी। क्वेश्चन मार्क पे ध्यान देना, जैसे मैंने अभी ध्यान नहीं दे पाए थे। कैन यू गिव मी योर पेन, और क्वेश्चन मार्क जरूर लाएं। ये आपका पहला हो गया। यदि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, इस पैटर्न में नहीं बनाते हैं, तो 1 नंबर नहीं मिलेगा। इसके बाद दूसरा देखें, दूसरा रोमन गिनती का काउंट देखें। ही वर्कड वेरी हार्ड, ही कुड नॉट पास द एग्जाम। ये बट से हम आपको बताएं विरोधाभासी 2 वाक्य दिए हुए हैं। यदि विरोधाभासी दिए हैं कि एक का अर्थ निकल रहा सकारात्मक और दूसरे का निकल रहा नकारात्मक अर्थ, तो देखें ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, और ही कुड नॉट पास द एग्जाम, वह एग्जाम पास नहीं हुआ, तो विपरीत हैं। तो सीधे सीधे यदि आप ही दोनों में लिखना चाहें बट से जोड़ के तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो दूसरे का जो ही सब्जेक्ट है वो हटा भी सकते हैं। जैसे देखें ही वर्कड वेरी हार्ड, ही वर्कड वेरी हार्ड बट कुड नॉट बाद में कहें भाई सत्तर है, बाद में कहें हम कुड नॉट, कहाँ तक पहुँच गए थे, कुड नॉट पास द एग्जाम। ओके, ऐसा आपने किया हुआ है। बट शब्द लिख देना है और ही हटा सकते थे, और अगर जिसने नहीं हटाया तो भी ठीक है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा भाषा और शार्प हो जाती है, भाषा और अच्छी हो जाती है। अंकित प्लेड हॉकी, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम आपको बता दें अंकित प्लेड हॉकी, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, और ये हमें चेंज करने को बोल रहे हैं कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अंकित एक वचन करता है, तो प्ले के साथ क्या लगना चाहिए, एस, प्लेज हॉकी, एच कैपिटल बनाओ, HOCKEY, अंकित प्लेज हॉकी, बस सही है। नेक्स्ट चौथा देखते हैं, फोर्थ। रोहन स्पीक्स इंग्लिश को नेगेटिव बनाना है। हम आप देख पा रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाने के लिए हमें एक वचनकर्ता के अनुसार डज नॉट लगाना पड़ेगा, और भी वन में लगा हुआ एस या ES या IS हटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। स्पीक्स था सो क्या कर दिए, स्पीक कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा दिया, डज नॉट लगा दिया। इसके बाद देखें फिफ्थ जो एक्सरसाइज है, दे बाग्ड इन द डार्क। इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमें मालूम है HVM भी होना चाहिए हमारे पास, तो हम समझ सकते हैं। तो दे, और दे के अनुसार पास्ट कंटिन्यूस की H भी जो होगी बर, देवर वॉकिंग, बाक में ING लगाएंगे, देवर वॉकिंग इन द डार्क, देवर वॉकिंग इन द डार्क। इसके बाद आगे बढ़ जाएं, जो सिक्स्थ है,
खैर एनी 5 करना था तो 5 हो गए हैं, 6 भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं। अजय इज इल, अजय इज इल, अजय बीमार है। और ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे, और आज वह स्कूल नहीं आ सका है, नहीं आया है ऐसा बोल सकते हैं। तो सो से जोड़ना है, सो का मतलब होता है इसलिए, सो का मतलब होता है इसलिए। सो क्या हो जाएगा, अजय इज इल, अजय इज इल सो। अब ही स्मॉल कर देंगे कि अब ये पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस है। ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे। इस तरह से ये 6 सॉल्व कर लिए। अब देखें आप, लिटरेचर जो दी गई है, लिटरेचर में हम इसी में बता रहे हैं आपको। लिटरेचर सेक्शन सी जो इन्होंने दे के रखा है, सेक्शन सी ना होना चाहिए, वैसे सेक्शन डी होना चाहिए लिटरेचर का, गलत इन्होंने उस पर लिखा हुआ है सेक्शन डी। सेक्शन डी लिटरेचर का होता है। सेक्शन डी में देखें, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो टॉमी ने बुक कहाँ पे पाई थी, इन हिज हाउस, कहाँ पे मिली थी उसको, उसके घर में। वी कैन मेक फ्रेंड्स विथ विंड, हम जो है विंड के साथ मित्रता कर सकते हैं, कैसे, स्ट्रोंग रह करके। इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग, यदि हम स्ट्रॉन्ग हैं तो हम विंड से मित्रता कर सकते हैं। व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजिया व्हेन शी वाज सोबिंग, जब वो रो रही थी या दुखी थी तो उस समय पे रोते समय उसकी ग्रैंड मदर ने उसको क्या दिया, तो एक क्लीन हैंकी। ये लेसन के अनुसार है, एक क्लीन हैंकी उसमें आया हुआ है लेसन में। इसके बाद देखें, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन, लेखक कौन है, कौन से लेसन का, माई चाइल्डहुड, माई चाइल्डहुड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा हुआ है, तो ए पे राइट लगा दें। व्हाई डिड इवलिन वांट टू स्प्रेड, व्हाट डिड इवलिन वांट टू स्प्रेड थ्रू हर म्यूजिक, इवलिन जो है अपने म्यूजिक के जरिए क्या, कौन सा संदेश फैलाना चाहती थी, कौन सा सभी को उपदेश देना चाहती थी, क्या विचार फैलाना चाहती थी, तो सबसे पहले पे राइट लगा दें। मैसेज ऑफ लव, स्नेह का मैसेज, शांति का मैसेज, और हैप्पीनेस, प्रसन्नता का मैसेज। नाउ तो ये पे राइट लगाएं। व्हाट इज़ द ब्लिस फॉर द पोएट इन द पोएम रेन ऑन द रूफ, कौन सी बात बहुत ही श्रेष्ठ है, एक वरदान के रूप में है, आशीर्वाद के रूप में है, तो इस पर डी पे राइट लगाएं पोएम के अनुसार। लाइंग ऑन द बेड इन द जॉयफुल मूड, बड़ी प्रसन्नतापूर्वक बेड पर लेटे हुए रहना उसके लिए बड़ी ब्लिस की बात है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 10, रीड द पैसेज, जो रीड द एक्सट्रैक्ट पैराग्राफ दिया हुआ है, लेसन से दिया हुआ है, देखें ज़रा इसमें आप ये पैराग्राफ से आपको आंसर छांटना है, तो आइंस्टीन वाले का है, ठीक, ब्यूटीफुल माइंड वाला लेसन से दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। बाय व्हाट एज डिड आइंस्टीन नॉट लर्न टू स्पीक, किस उम्र तक आइंस्टीन ने बोलना नहीं सीख पाए, तो किस उम्र तक, 2.5, तो किस पे राइट लगा देना है, 2.5 सी पे राइट लगाना है। व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट्स अल्बर्ट क्लासमेट्स कॉल हिम, अल्बर्ट के क्लासमेट्स उसको क्या कहते थे, तो ब्रदर बोरिंग के नाम से पुकारा करते थे। व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विथ, तो आइंस्टीन जो है अधिकतर मैकेनिकल टॉयज़ के साथ खेलना पसंद करते थे। अब आप आ जाएं अपन लोग सेक्शन डी के अंतर्गत, जो क्वेश्चन नंबर 10 का बी है, पोएम का स्टेंजा दिया जाएगा, उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो स्टेंजा दिया हुआ है आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में से देख सकते हैं। ये जो पूरा स्टेंजा दिया हुआ है ये रेन ऑन द रूफ पोएम से दिया हुआ है। इसके बाद देखें, द अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्लिस, ब्लिस का अपोजिट है यहाँ पे कर्स, कर्स, ब्लिस का मतलब होता है वरदान और कर्स का मतलब होता है अभिशाप। देखें, वेयर डू द शैडो हॉबर, हॉबर का मतलब मडराना, हॉबर का मतलब मडराना, तो हॉबर, तो जो शैडो है, काले बादल कहाँ मड रहे हैं, तो ऑन द स्टेरियोस्फीयर्स, स्टेरियोस्फीयर्स मीन्स स्टारों से भरे हुए स्फीयर्स में, स्फीयर मीन्स होता है वैसे तो गोला, लेकिन बादलों का पूरा क्षेत्र, स्टार से भरा हुआ जो बादल हैं, आकाश है, आसमान है, उसमें ये मंडरा रहे हैं, तो इस पर बी पे राइट लगा दें आप। इस तरह से आज हमने पूरा जो पेपर है, बाकी तो क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो मैं इसका सॉल्यूशन बाद में डाल दूंगा। ये इस तरह से अपना पेपर जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा कंप्लीट किया, सॉल्व हो गया। आप इसको देखें और कमेंट्स ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को देखते रहें। थैंक यू।